तो गाइस 2020 चल रहा है और आज के टाइम पे YouTube और Instagram दोनों ही बहुत ही बड़े वीडियो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे लोग लाखों व्यूज ला रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और फेमस हो रहे हैं। तो ऑफ कोर्स अगर आप भी आज के टाइम पे एक नए क्रिएटर हो, आपके पास भी ये सवाल होगा कि YouTube पे वीडियोस बनाएं या फिर Instagram पे, किस में ज्यादा जल्दी ग्रो कर सकते हैं, किस में ज्यादा सक्सेस है, किस पे पैसे ज्यादा कमा सकते हैं। और अगर ये सब काफी नहीं था तो काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स YouTube छोड़कर Instagram पे अपना सारा ध्यान डाल रहे हैं। Yes, a lot of creators between 100K, 500K, even 1 million subscribers YouTube पर कम ध्यान दे रहे हैं, Instagram पे फोकस कर रहे हैं। क्या उनको कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता? Let's talk about it. Hey guys, what's up? My name is Angad. Welcome to AKS दूसरा, जहाँ पे मेनली YouTube के बारे में बात करते हैं, बट आज हम Instagram के बारे में भी बात करने वाले हैं। क्योंकि एज आई सेड, आज के टाइम पे YouTube तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ही, बट साथ साथ में Instagram रील्स भी बहुत ज्यादा आगे आ गई हैं। एंड जब मैं Instagram रील्स की बात कर रहा हूँ, मुझे ये भी पता है कि एट द सेम टाइम YouTube शॉर्ट्स भी है और TikTok भी है जो इंडिया में बैन है। पर वी गोना फोकस ऑन Instagram की मेजॉरिटी लोग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट अभी Instagram पे बना रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए Instagram अभी भी लीडिंग प्लेटफॉर्म है। तो मैं पिछले काफी कुछ महीनों से देख रहा हूँ कि मेरे खुद के दोस्त एंड काफी और क्रिएटर्स धीरे धीरे विदाउट इवन नोटिसिंग इट YouTube पर कम ध्यान दे रहे हैं और Instagram पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। एंड झूठ नहीं बोलूंगा, इन सबको रिजल्ट्स मिले हैं। अ लॉट ऑफ दीज क्रिएटर्स YouTube पर सिर्फ 1 लाख पे थे, बट ओनली इन अ फ्यू मंथ्स they've managed to go from like 5 to 10,000 followers to over 100K followers on Instagram। और ये चीज समझने वाली है कि इनके YouTube चैनल्स थे, व्यूज आ रहे थे, स्पॉन्सर्स आ रहे थे, पैसे भी आ रहे थे। तो इनके डिसीजन को समझने के लिए पहले मैं ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन YouTube एंड Instagram राइट नाउ। एंड कीप इन माइंड, मैं अभी YouTube शॉर्ट्स की बात नहीं कर रहा, बाद में करूंगा। आई एम मेनली टॉकिंग अबाउट YouTube की लंबी नॉर्मल वीडियोस जैसे आप अभी देख रहे हो एंड Instagram रील्स। सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऑब्वियस डिफरेंसेस की, विच इज सबसे पहले आप Instagram को अपने फोन पे वर्टिकली देखते हो तो आपकी रील्स भी मेनली वर्टिकल रहती हैं। वेराज अगर आपको YouTube वीडियो देख रहे हो, आप अपना फोन घुमाना पड़ता है टू एंजॉय द इंटायर एक्सपीरियंस। रील्स की वीडियोस मोस्टली 15 सेकंड से 1 मिनट के बीच में रहती हैं और YouTube की वीडियोस कितनी भी लंबी रह सकती है, विद द कॉमन एस्टिमेट बीइंग यूजुअली 3 से 15 मिनट के बीच में। ज्यादातर वीडियोस इस रेंज में रहती हैं। इनसे कम भी होती हैं और इनसे काफी ज्यादा भी होती हैं। यहाँ पे ये भी याद रखने वाली चीज है कि YouTube डे 1 से एक वीडियो प्लेटफॉर्म रहा है। लोग यहाँ वीडियोस देखने आए हैं एंड दैट्स अबाउट इट। जब आप YouTube सोचते हो तो डे 1 से वीडियोस के बारे में रहा है। वेराज अगर Instagram की बात करें, पिछले कुछ सालों में ही Instagram ने एक ड्रास्टिक चेंज लिया है फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म जिससे फोटोग्राफर्स के लिए बना था टू अ फोटो शेयरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसपे कोई भी फोटोज डाल सकता है अपनी लाइफ के बारे में, कुछ भी, जस्ट एज अ सोशल मीडिया। Instagram जो फोटोज के लिए जाना जाता था, अब मेजॉरिटी अपना फोकस वीडियो पे कर रहा है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अभी अपना Instagram खोलो, प्रॉब्ली द फर्स्ट 3 पोस्ट्स के अंदर एटलीस्ट 2 वीडियोस होंगी। स्क्रॉल कर लो, फोटोज कम दिखेंगी, वीडियोस और रील्स ज्यादा दिखेंगी। अब 2017-18 में मैंने बहुत ज्यादा वीडियोस बनाई है Instagram पे ऑन माय अदर चैनल। इनफैक्ट एक बहुत लंबे टाइम तक मैं Instagram पे ही वीडियोस बनाता था, बहुत व्यूज आते थे उन चीज़ों पे क्योंकि बहुत लोगों को इंटरेस्ट था। बट 2018 ऑनवर्ड्स मेरे को थोड़ा सा डिप लगा इन द Instagram फील्ड। प्लेटफॉर्म थोड़ा सा डाई आउट हो रहा था, उस टाइम पे कुछ नया नहीं था एंड मेरे को भी अपार्ट फ्रॉम टीचिंग पीपल की फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएं, ज़्यादा कुछ काम का नहीं लग रहा था सिखाने को। तो मैंने वो वीडियोस बनानी छोड़ दी। YouTube में स्कोप था, YouTube पर फिर भी ध्यान रखा। बट टुडे इन 2022 Instagram एंड Instagram रील्स इज ह्यूज और इसका पूरा क्रेडिट जाता है टू द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। छोटी वीडियोस में मैक्सिमम कंटेंट डालना। लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया है। अब देखो, शॉर्ट वीडियोस के चलने के 2 बहुत मेजर रीजंस हैं। नंबर 1, आप बहुत जल्दी कंज्यूम कर सकते हो इन्हें बिना ज्यादा सोचे। काफी सारा कंटेंट आपको 10, 15, 20 सेकंड में मिल जाता है। और दूसरा रीजन, क्रिएटर्स के लिए इस फील्ड में घुसना बहुत आसान है क्योंकि आपको हाई एंड पीसीज और कैमरास नहीं चाहिए। आप ये सब कुछ एक मोबाइल पे कर सकते हो, तो इसमें एंट्री लेना इतना मुश्किल नहीं है। अब देखो, ये आपको बहुत छोटी चीज लग सकती है बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड द रीजन इज यू नीड क्रिएटर्स टू मेक कंटेंट एंड क्रिएटर्स को दिक्कत होगी इफ दे डोंट हैव कैमरास, इफ दे डोंट हैव पीसीज, व्हिच इज क्वाइट एक्सपेंसिव टू बाय। तो ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट करना, उस प्लेटफॉर्म पे आना, इसकी एंट्री की फीस बहुत ज़्यादा महंगी है YouTube पे। बट Instagram आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे अपने फ़ोन पे और अब आप उस पर वीडियोज़ भी बना सकते हो सिंपली अपने फ़ोन से। एंड अगर आपके पास कैमरा वगैरह है तो आप बेटर क्वालिटी की बना सकते हो रील्स, पर Instagram इज़ वेरी ईजी टू एक्सेस। और इसी रीज़न से बहुत लोग जिनको YouTube करना तो है, कॉन्टेंट क्रिएशन करना है, बट कैमरास पे खर्चा नहीं करना, दे फाइंड इट वेरी ईजी टू कम टू प्लेटफॉर्म्स लाइक दिस। दैट्स व्हाई TikTok चला था, म्यूजिकली चला था, ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स रन, क्योंकि इसमें कंटेंट बनाना बहुत आसान है।
एक वीडियो दिखाओ, अच्छी लगी, खत्म करी, एक और शुरू हो गई, एक और शुरू हो गई, ये नहीं पसंद, सीधा कीप ऑन स्वाइपिंग अप टिल यू लाइक समथिंग। जितने में शायद आप 2 या 3 YouTube वीडियोस देखोगे उतने में आप एंटरटेनमेंट के लिए कुछ 10-20 रील्स देख चुके हो। एंड जब मैं रील्स बोल रहा हूँ, मेरा मतलब सिर्फ वो वीडियोस नहीं है जिसपे लोग डांस कर रहे हैं। आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, चाहे वो डांस हो, सिंगिंग हो, पीपल ट्राइंग टू मेक गुड कंटेंट, चाहे वो ह्यूमर हो, चाहे वो ट्यूटोरियल्स हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो। अब मैं नहीं बोल रहा अगर आप एक पूरा सॉफ्टवेयर सिखाना चाहते हो, ट्यूटोरियल देना चाहते हो, तो आप जाके शॉर्ट्स पे बनाओ, क्योंकि शायद वहाँ पे नहीं चलेगा, उसके लिए वहाँ ऑडियंस अभी नहीं है, और 15 सेकंड में, 30 सेकंड में या 1 मिनट में भी ये करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। बट अगर आपको कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है, देन डेफिनेटली इंस्टाग्राम आपको बूस्ट दे सकता है, बिकॉज वट एवर यू मेक शॉर्ट है, इजी टू डाइजेस्ट है, आपको बनाने में भी कम टाइम और मेहनत लगेगा, एंड बस चल सकता है। यूट्यूब पर वीडियो भी बनाओ, थंबनेल भी बनाओ, डिस्क्रिप्शन भी लिखो, टैग्स भी डालो, थोड़े ज़्यादा स्टेप्स हो जाते हैं उस हिसाब से, क्योंकि आप रील्स पे सर्च नहीं कर रहे और आपको बस परोसा जा रहा है कंटेंट, थोड़ा सा ईजियर है। अब देखो, बात करते हैं व्हाई अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स आर लीविंग यूट्यूब एंड स्विचिंग टू रील्स, या फिर क्यों कुछ यूट्यूबर्स रील्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। यूट्यूब भी कर रहे हैं बट रील्स को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और इसका सिंपल फंडा कम्स डाउन टू द फर्स्ट थिंग विच इज ऑडियंस है वहाँ पे। यूट्यूब पर चाहे इतने लोग एक्टिव ना हो कमेंट्स वगैरह में, इंस्टाग्राम पे घुसने के लिए एवरीवन हैज़ एन अकाउंट, फ्रॉम योर मदर टू योर ब्रदर टू योर सिस्टर टू योर फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पे सब है, और इंस्टाग्राम पे सब पूरे दिन कुछ ना कुछ स्क्रॉल कर रहे हैं, तो उनको रैंडम चीजें मिलती रहती है उनकी इंटरेस्ट की। एंड फॉर दैट रीजन इंस्टाग्राम पे इतने सारे लोग हैं कि आपका कंटेंट भी वहां तक पहुंच जाता है, एंड काफी लोगों तक पहुंच सकता है। इंस्टाग्राम जस्ट हैज दैट ऑडियंस वेटिंग टू डिस्कवर योर कंटेंट। यूट्यूब पर पूरा वो सीन हो जाता है कि अगर लोग आपकी वीडियो देख भी रहे हैं तो शायद साइंड इन नहीं है, उनके अकाउंट्स नहीं है, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ऑल ऑफ दोस थिंग्स थोड़ा सा बीच में दिक्कत करते हैं। दूसरी चीज, एज आई सेड, इट इज ईजियर। आप एक दिन में शायद 10 से 12 रील्स बना सकते हो, बट शायद एक दिन में 3 से ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस बनाना मुश्किल हो सकता है, अगेन डिपेंडिंग ऑन योर कंटेंट। यहाँ पे ये भी बोलना चाहूँगा कि रील्स थोड़ा अभी एंटरटेनमेंट एंड इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो शॉर्ट में आप समझ पाओ। सीधा बात है, यूट्यूब हो या रील्स हो, अगर ज़्यादा लोगों को पसंद आएगी तो वो और लोगों तक शेयर करेंगे एंड आपकी कंटेंट को ग्रोथ मिलेगा। अब देखो, ऑडियंस भी है इंस्टाग्राम पे, कंटेंट बनाना भी आसान है, थोड़ा सा रीच भी अच्छा है, ऑडियंस एंगेज्ड भी रहती है, और इस सब की वजह से ब्रांड्स भी अब इंस्टाग्राम पे आ गए हैं। एंड क्योंकि ब्रांड्स आ गए इंस्टाग्राम पे, दे हैव आल्सो गॉट मनी एंड दे आर पेइंग द क्रिएटर्स। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत भी अच्छा ग्रो कर जाओ, यू कैन ऑल्सो गेट स्पॉन्सरशिप्स ऑन इंस्टाग्राम। ये पहले भी होता था, बट अब क्योंकि वीडियोस हैं, रील्स हैं, स्टोरीज हैं, काफ़ी अलग चीज़ें हैं, सिर्फ फोटो नहीं, काफ़ी कुछ है, यू कैन जस्ट मैक्सिमाइज योर रेवेन्यू। एंड काफ़ी क्रिएटर्स जो यूट्यूब से कमा रहे थे, उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम पे कमा रहे हैं। एंड क्योंकि इंस्टाग्राम थोड़ा एक पर्सनल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप किसी को फॉलो कर रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, थोड़ा वन ऑन वन इंटरेक्शन ज़्यादा है। दैट्स व्हाई आई हैव सीन कि सम ऑफ दीज कैंपेन्स अच्छे क्रिएटर्स को ज़्यादा पे करते हैं दैन दे वुड फॉर द यूट्यूब वीडियोज़। अभी रैंडम नंबर से एग्जाम्पल देने वाला हूँ। अगर कोई यूट्यूबर एक पूरा दिन लेके अपनी वीडियो में 1 मिनट का इंटीग्रेशन करे और उसके शायद 20,000 रुपये ले रहा है, तो वही चीज़ अगर वो इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं एक फोटो में, या फिर एक 15 सेकेंड की वीडियो दैट इज डेडिकेटेड और इंटीग्रेटेड फॉर द ब्रांड, उसके लिए शायद 40-50 हज़ार ले सकता है। बट अगर आप उसको सेम प्राइस ही मान लो, 20,000 यूट्यूब पे, 20,000 इंस्टाग्राम पे, इट इज स्टिल सो मच ईजियर टू क्रिएट दिस कंटेंट। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, मैं ईजी नहीं बोल रहा, ईजियर बोल रहा हूँ। आई एम श्योर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अपनी इंस्टाग्राम रील से भी घंटे लेते हैं टू क्रिएट द कंटेंट, टू एडिट इट, या जो भी कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए, बट मेजॉरिटी की नज़र से बात कर रहा हूँ। तो अभी अगर मैं ये वीडियो देख रहा होता आपकी नज़र से, तो मेरे पास भी ये सवाल होता कि क्या मैं यूट्यूब करूं या मैं इंस्टाग्राम करूं, एंड इसका जवाब ऑनेस्टली आप ही जानते हो। मेरी मानोगे तो दोनों बनाओ। अब देखो, आप यूट्यूब पर भी ग्रो कर सकते हो, साथ साथ में इंस्टाग्राम पे भी ग्रो कर सकते हो। ऐसा बहुत मुश्किल होगा कि इंस्टाग्राम पे जो आपकी ऑडियंस आ रही है वो सारी की सारी यूट्यूब पे आएगी, या फिर जो यूट्यूब पे आ रही है वो सारी की सारी इंस्टाग्राम पे आएगी, बट थोड़ा थोड़ा हाथ हाथ में जा सकता है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में नए नए घुस रहे हो एंड यू जस्ट वांट टू एक्सपीरियंस व्हाट इट्स लाइक विदाउट कमिटिंग टू भाई भारी भरकम कैमरास या लैपटॉप्स एंड पीसीज, तो इंस्टाग्राम से स्टार्ट करो, आदत डालो वीडियोस बनाने की। एंड उसके लिए रील्स एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, अभी भी बहुत स्कोप है उसमें। एंड इफ यू थिंक आपका कंटेंट अच्छा है, स्पेशली अगर आप डांस एंड म्यूजिक टाइप कंटेंट बनाते हो, उसके लिए एज ऑफ नाउ रील्स इज अ बेटर प्लेटफॉर्म देन यूट्यूब मेरे हिसाब से। बिकॉज यूट्यूब पर शायद आप किसी के गाने का कवर सर्च करने ना जाओ, बट अगर आपको इंस्टाग्राम खुद दिखा रहा है, यू माइट एंड अप लाइकिंग इट एंड फॉलो समवन, एंड उनका सोशल मीडिया बेटर कर सकते हो, उनकी ग्रोथ बेटर कर सकते हो।
बट उल्टी तरफ अगर आपको काम ही ऐसा है जिसमें आपको लंबी वीडियोस बनाने की ज़रूरत है तो यूट्यूब अभी तो बेटर प्लेटफॉर्म है। आप दोनों कर सकते हो, बट प्रायोरिटी एज ऑफ नाउ वाइल यूर वर्किंग अगले 3-4 महीने के लिए एक को ही रखो। आस्क योरसेल्फ राइट नाउ, अगर आपको 1 साल दिया जाए तो एट द एंड ऑफ दैट ईयर डू यू वांट टू बी मोर फेमस ऑन यूट्यूब और डू यू वांट टू बी मोर फेमस ऑन इंस्टाग्राम? एंड जो भी आपका जवाब है उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, बट एट द सेम टाइम यूज द पावर ऑफ बोथ द प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि आपको नहीं पता कब क्या चल जाएगा, क्या आपको सूट कर जाए, कहाँ आपको ज़्यादा ग्रोथ मिल जाए, कहाँ आपका सोशल मीडिया करियर बूम कर जाए। अब देखो, ये बहुत सिंपल वीडियो थी जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था। जितने लोग भी देख रहे हैं, आई होप यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एंड आपको इसमें से हेल्प मिले। साथ साथ में इफ़ यू बीन विद मी फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स तो आई एम थिंकिंग ऑफ ब्रिंगिंग सम इंस्टाग्राम कंटेंट ऑल्सो। उसके बारे में मुझे कमेंट्स में बता देना। थोड़ा यूट्यूब प्रोडक्शन इंस्टाग्राम वापस लाते हैं, आई थिंक इट कैन बी फन। मुझे बता देना व्हाट यू फील। अब देखो, ये वीडियो तो खत्म हो गई, सो नाउ गो डू समथिंग। इंस्टाग्राम चलाओ या यूट्यूब चलाओ, पर जाके चलो वीडियो बनाओ।